हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स दोस्तों मॉडल्स लिखा है यहाँ पर। आज हम दोस्तों पूरे मॉडल्स के बारे में जानेंगे। कैन, मे, मस्ट, कोड, वुड, शुड, माइट, नीड, ought टू और एक्सेट्रा। ठीक है, आज हम टोटल 11 मॉडल्स के बारे में जानेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस पहले ये बताओ कि आप लोगों की दिवाली कैसी बनी। दिवाली है दोस्तों, कल थी दिवाली, और नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा दोस्तों कैन का मतलब दोस्तों होता है सकता है, सकती है, सकती है, सकता हूँ जो भी। ठीक है, एक्सेट्रा। दोस्तों इस कैन जब लगता है जब 100% श्योरिटी हो, यानी कि जहाँ पर 100% श्योरिटी हो, यानी कि मैं कार चला सकता हूँ, मतलब कि मैं कार चला सकता हूँ, ये मतलब 100% श्योरिटी है यहाँ पर, मैं कार चला सकता हूँ। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर सब सब्जेक्ट क्या है, आई कैन ड्राइव अ कार, यानी कि ड्राइव अ कार। ठीक है, V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 100% श्योरिटी पर लगता है क्या, कैन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है मे दोस्तों मे भी का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकती है, जो भी वगैरह। ठीक है, तो लेकिन मे जब लगता है जब दोस्तों 50% की श्योरिटी हो, यानी कि मतलब उससे अपने आप पर विश्वास ना हो, यानी कि 50% श्योर हो वो। जैसे कि मैं कार चला सकता हूँ, और इसमें फ़र्क है मैं कार चला सकता हूँ और मैं कार चला सकता हूँ। दोस्तों इसमें फ़र्क है, यानी कि दोस्तों ये अभी भी 100% श्योर नहीं है कि मैं कार चला सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट मे प्लस V1। दोस्तों यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, आई मे को। ओके, अब हम दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, कोड दोस्तों मतलब कहता है सका, सकी, सके, पाई, पाए, पाए। ठीक है, इसका ही पहचान होती है। सूत्र दोस्तों क्या है इसकी, दोस्तों कब लगता है ये, बीती हुई नाकाम, यानी कि बीती हुई नाकामयाबी, यानी कि जो बात बीत चुकी है और हम नाकामयाब हो चुके हैं। ठीक है, तब ये लगता है कोड। तो समझते हैं, देखिए सूत्र क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए भारत नहीं जीत पाया, तो यहाँ पर क्या है, भारत नहीं जीत सका, यानी नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इंडिया कुड नॉट, नहीं जीत पाया, यानी कि बीती हुई नाकामयाबी, इंडिया कुड नॉट विन। ओके, अब दोस्तों हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्या है, माइट का मतलब होता है सका, सकेगा, सकूंगा, सकेंगे, सकेंगी, जो भी वगैरह। ठीक है, सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मैं नहीं आ सकूँगा, मैं नहीं जा सकूँगा, ऐसा ही नहीं सकूँगा आ जाए, सकूँगा आ गया, सकूँगी, जो भी वगैरह आ जाए वहाँ पर लगेगा माइट। तो आई माइट नॉट कम। ओके दोस्तों, आई माइट कम, जैसे कि मैं आ सकूँगा, आई माइट कम, ऐसे। ओके, तो सकूँगा है तो समझ लेना माइट लगना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, शुड। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं 5वां अपना मॉडल, शुड यानी होता है चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों तब लगता है जब कोई सलाह दे रहा है या कोई कार्य करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सूत्र सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, यानी कि सभी में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है, तो तुम्हें जाना चाहिए, यानी कि यहाँ एक कार्य है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। ठीक है, ये सलाह भी है और कार्य भी है। ठीक है, तो दोस्तों सलाह यहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, यू शुड, V1 क्या है इसकी वर्ब, गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, या कोई सलाह दे रहा है या कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ लगेगा शुड यानी चाहिए होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नीड। यहाँ पर दोस्तों नीड ये माना भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी पहचान क्या होती है, सामान, यानी कि कोई सामान के लिए कह रहा है तो वहाँ पर नीड लगेगा। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं एक किताब चाहिए, यानी किताब एक सामान है ना। अगर दोस्तों जब सामान आए तो वहाँ पर लगाना नीड, अगर कुछ सलाह या कार आए तो वहाँ पर लगाना शुड। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एक किताब चाहिए, यू सब्जेक्ट नीड आ बुक, यानी कि आ लगता है ना दोस्तों, V1 क्या है, बुक, आ बुक यानी एक बुक। ठीक है, यू नीड आ बुक। ओके, अब एक नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, ought to का दोस्तों मतलब होता है चाहिए, पर दोस्तों इसमें अंतर है कि ये जब लगता है जब नैतिक कर्तव्य में लगता है, यानी कि कोई नैतिक कार्य हो रहा है। जैसे कि दोस्तों फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ब बना दोस्तों वो सब में एक सी आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो एक इसका हम एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, कि ये नैतिक कर्तव्य है ना दोस्तों, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यू सब्जेक्ट ought to रिस्पेक्ट द एल्डर, यानी कि रिस्पेक्ट यानी इज्जत, द एल्डर यानी बड़ों की इज्जत, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य है ना, ऐसे ही। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट चलते हैं मस्ट में। मस्ट क्या होता है दोस्तों? मस्ट का मतलब है तो चाहिए, पर दोस्तों ये लगता जब है जब कोई काम ज़रूरी हो, यानी कि बिल्कुल ज़रूरी हो तब लगता है। ज़रूरी देखिए यहाँ पर दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब इनका आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस गिवन, यानी कि सभी में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक है, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। सब्जेक्ट यू मस्ट गिवन गो, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए, यू मस्ट कम, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें ज़रूर खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है दोस्तों वुड। वुड का मतलब होता है गा गी गे। ठीक है, अगर कोई वाक्य में अंत में आ जाए गा गी गे तो लगता है वुड। वुड की पहचान करते हैं रिस्पेक्ट या ऑफर, या दोस्तों कोई रिस्पेक्ट कर रहा है या कोई ऑफर कर रहा है, इसकी क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय पियेंगी, क्या आप खेलेंगे, ये कोई रिस्पेक्ट है या ऑफर। ठीक है, तो क्या आप पानी लेंगे, सूत्र इसका सब्जेक्ट वुड प्लस वी वन, यानी कि सभी में फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक है, तो क्या आप पानी लेंगे, वुड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक इंटरोगेटिव है ना, तो वुड आएगा ना पहले इसकी क्रिया। ठीक है, वुड यू टेक टी, क्या आप पानी लेंगे, टेक ड्रिंक वाटर। चलो दोस्तों यहाँ पर वाटर था ना, वाटर, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे क्या आप चाय लेंगे, तो कैन यू टेक टी, वुड यू टेक टी। ओके, दोस्तों आप समझ गए होंगे वुड कहाँ लगता है, रिक्वेस्ट या ऑफर में। ठीक है, 10th हमारा दोस्तों अगला है 14वां बिगन टू। बिगन टू लगता है तब लगा लगी लगे, यानी कि जब अंत में वाक्य में आ जाए लगा लगी लगे तो वहाँ पर लगता है बिगन टू। हाँ वैसे दोस्तों बिगन टू लगता है दो में लगता है, ये दोस्तों एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। दोस्तों नेगेटिव में क्या है, इसमें चेंज हो जाता है, बिगिन टू हो जाता है। जब कोई नकारात्मक वाक्य होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पर बिगन टू लग जाता है, बिगिन टू लग जाता है। बिगन लगता है अफर्मेटिव, यानी कि कोई जैसे कि समझते हैं कुत्ता भौंकने लगा, डॉग बिगन टू बार्क। ठीक है, अब ऐसे ही उसने कहा कुत्ता भौंकने नहीं लगा, कुत्ता नहीं भौंकने लगा, तो डॉग डिड नॉट बिगिन टू। यहाँ दोस्तों डिड नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगता है डिड नॉट। ठीक है, तो बिगिन टू डिड नॉट बिगिन। अगर दोस्तों कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो वहाँ पर बिगिन टू लगेगा, अगर कोई अफर्मेटिव है ना तो वहाँ बिगिन टू लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं 10वां। 10वां क्या आता है, यूज टू। यूज टू दोस्तों करता था, करते थे, करते जो भी वगैरह करता मतलब जो भी है ना, वो अंत में आ जाए तो समझ लेना यूज टू लगना है। और दोस्तों लगता कब है यूज टू, पुरानी यादें या आदतों में, यानी कि पुरानी यादें या कोई आदत हुई आपकी, अगर कोई पुरानी आदत है या कोई पुरानी याद है तो वहाँ पर यूज टू लगेगा। देखिए समझते हैं, यूज टू में भी दोस्तों एक फार्मूला लगना है दो। यूज टू में दोस्तों एक अफर्मेटिव है, ये कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव में दोस्तों यूज टू जाता है, यूज नहीं, यूज टू, और यहाँ पर होता है यूज टू। ठीक है, तो जैसे देखो समझते हैं उसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, हम खेला करते थे, कोई पुरानी याद है ना, हम खेला करते थे। बी यूज्ड टू प्ले, हम खेला नहीं करते थे। बी डिड नॉट यूज टू, बी डिड नॉट यूज टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पर यूज टू, बी डिड नॉट यूज टू। नेगेटिव में आएगा यूज ओनली टू, और यहाँ पर आएगा यूज्ड, डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अफर्मेटिव में। सो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये सब मॉडल्स 11। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।